नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में, जहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? डूंगरपुर में आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्ज्ञान कार्यक्रम, बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ी किताबें। दाहोद के फतेहपुरा सुखसर में भरी गर्मी में बदला मौसम, तेज हवा के साथ हुई बारिश, लोगों को मिली राहत। मक्का भरी ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, झालोद के बेलपुरा के पास हुई घटना, लाखों का माल खाक। फतेहपुरा हाईवे पर काकसिया स्टेशन के पास हुआ हादसा, विशाल पेड़ गिरा, बारिश तूफान से यातायात ठप। बांसवाड़ा के अमरथून स्कूल में जर्जर छत का प्लास्टर गिरा, 3 छात्राएं घायल, हादसे के बाद प्रशासन हरकत में। श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार, 5 पिस्तौल, 72 कारतूस, 1.5 किलो हेरोइन और अफीम बरामद। राजसमंद के कुंभलगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर, पेड़ के नीचे खड़े 16 साल के युवक की मौत, 16 बकरियां भी मरी। प्रतापगढ़ के पारसोला में चाकूबाजी, 17 साल के छात्र की मौत। गांव में तनाव आगजनी, 6 आरोपी डिटेन। सज्जनगढ़ में निर्माण कार्यों की खुली पोल, लीपापोती के आरोप। जिरादरा पुल और इमली शरण पुलिया झरझर। देवगढ़ बारिया में रेत भरी ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार बाल बाल बचा, बाइक के परखच्चे उड़े। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर शहर में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की प्रेरणा से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा अंतर्ज्ञान यानी ट्यूशन प्रोसेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एजुकेशन संस्थान के मुख्य भवन में संपन्न हुए इस शिविर का उद्देश्य बच्चों की मानसिक क्षमताओं का विकास करना था। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वह पल रहा जब बच्चों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर किताबें पढ़ी, साथ ही रंग पहचानने और विभिन्न वस्तुओं को बिना देखे सटीक रूप से बताने जैसी चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। बच्चों की असाधारण एकाग्रता और सक्रिय अंतर्ज्ञान शक्ति को देखकर अभिभावक और अतिथि दंग रह गए। शिविर का संचालन बांसवाड़ा की विनीता जोशी और भीलवाड़ा की अंतिमा जोशी ने किया। उन्होंने ध्यान और विशिष्ट तकनीकों के माध्यम से बच्चों को आंतरिक शक्ति पहचानने का प्रशिक्षण दिया। समापन अवसर पर डूंगरपुर में आर्ट ऑफ लिविंग की जिला समिति का विधिवत गठन किया गया। राजस्थान एपेक्स के नैनेश नागर ने नवनियुक्त सदस्यों योगेश जैन, हितेश पांचल, रोशन सुरेला और महेंद्र पाटीदार को उपरना पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान दिव्य भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक जितेंद्र जोशी, नितिन याग्निक, साधक योजना नागर, पावन जोशी सहित कई सदस्यों ने सहयोग किया। दाहोद जिले के फतेहपुरा पंथक में भरी गर्मी के बीच अचानक मौसम ने करवट ली। आज सुबह आसमान में काले बादल छा गए और मेघ राजा की धमाकेदार एंट्री हुई। तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई दिनों के कड़ाके की गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। फतेहपुरा के साथ सुखसर पंथक में भी बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया और मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बेमौसम बारिश से किसानों में फसल को नुकसान की चिंता भी बढ़ गई है। लंबे समय से गर्मी से परेशान लोग घरों से बाहर निकलकर इस प्राकृतिक बारिश का आनंद लेते नजर आए। फिलहाल पूरे क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं, जिससे आने वाले समय में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। इस बेमौसम बारिश ने गर्मी से तो राहत दे दी है, लेकिन खेती की फसलों पर इसके असर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। किसानों में फसल को नुकसान होने की चिंता देखी जा रही है। झालोका के तालुका के बेलपुरा के पास बीती रात मक्का से भरी ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के कुशलगढ़ के ट्रांसपोर्टर इमरान मकरानी की ट्रक मध्य प्रदेश के राउटी गांव से करीब 24,620 किलो मक्का भरकर हिम्मतनगर खाली करने जा रही थी। सुबह करीब 4 बजे जब ट्रक बेलपुरा गांव के पास से गुजर रही थी, तभी इंजन की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते केबिन में भयानक आग भड़क उठी। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया। हालात बिगड़ते देख ड्राइवर और क्लीनर ने चलती गाड़ी से कूदकर जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही झालोद नगर पालिका की फायर फाइटर टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक का आगे का केबिन पूरी तरह जलकर लोहे के ढांचे में बदल गया था। आग की तेज गर्मी से ट्रक में भरी 24 टन मक्का से ज्यादातर मक्का जलकर नष्ट हो गई। घटना की जानकारी झालोद पुलिस को दे दी गई है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान हो गया। आज सुबह बलैया फतेहपुरा हाईवे पर मौसम ने अचानक करवट ली। गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने काकसिया स्टेशन के पास तबाही मचा दी। सड़क किनारे खड़ा विशाल पेड़ तेज हवा के कारण हाईवे के बीचों बीच गिर पड़ा, जिससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। पेड़ गिरने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एसटी बसों, प्राइवेट लग्जरी बसों और छोटे वाहनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
कई यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय रहवासियों और वाहन चालकों ने प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने पेड़ हटाने और रास्ता साफ करने का काम शुरू किया। फिलहाल वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि जब तक रास्ता साफ न हो जाए वे इस मार्ग से आवाजाही न करें और वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें ताकि ट्रैफिक की समस्या और न बढ़ सके। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड के अमरथून स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। जर्जर भवन की छत का प्लास्टर गिरने से 11वीं विज्ञान संकाय की 3 छात्राएं घायल हो गई। हैरानी की बात यह है कि भवन मरम्मत के लिए कई बार ज्ञापन, सर्वे और सेफ्टी रिपोर्ट भेजने के बाद भी बजट आवंटित नहीं हुआ। अमरथून स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा पूजा पुत्री रमेश, काली कुमारी और शारदा कुमारी के ऊपर कक्षा में छत का प्लास्टर गिर गया। संस्था प्रधान अरुण व्यास ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद उपखंड अधिकारी मनसुख लाल डामोर, तहसीलदार हाबूलाल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार रावत, जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्कूल स्टाफ की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। जर्जर भवन के कारण बच्चों को टीन शेड में बैठाया जा रहा था। 2 साल पहले संसद विभाग ने 10,65,000 से मेंटेनेंस करवाया था और 76 लाख सहित 2 करोड़ के प्रस्ताव जयपुर भेजे थे। हादसे वाले कमरे की छत में हाल ही में चाइना मोजेक और मरम्मत भी कराई गई थी। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद 13 महीने से सर्वे रिपोर्ट और भवन सेफ्टी रिपोर्ट के बावजूद बांसवाड़ा जिले में हालात जस के तस हैं। कागजों की लोटाफेरी के अलावा एक भी ईंट नहीं लगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने तकनीकी अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जर्जर भवन की मरम्मत, 10 नए कक्षा कक्ष और 5 प्रयोगशालाओं के प्रस्ताव तुरंत भिजवाने को कहा। साथ ही स्कूल को 2 पारी में चलाने और जर्जर परिसर में तारबंदी कर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर पुलिस ने सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों और मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है। समेजा कोठी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान मिली सूचना पर नाकाबंदी कर एक कार से 2 तस्करों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 5 पिस्तौल, 72 कारतूस, 1 किलो 794 ग्राम हेरोइन और 990 ग्राम अफीम बरामद हुई है। दोनों आरोपी पंजाब के फाजिलका जिले के रहने वाले हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर सीमा क्षेत्र में सख्त निगरानी के बीच यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में समेजा कोठी थाना पुलिस को गश्त के दौरान कांस्टेबल कालूराम की सूचना मिली कि एक कार में सवार 2 युवक बॉर्डर एरिया में मादक पदार्थ की डिलीवरी लेने पहुंचे हैं। सूचना पर तुरंत टीमें गठित कर रवाना की गई। संदिग्ध कार सलेमपुरा से बाजूवाला की ओर जाते समय सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार की निजी बोलेरो को टक्कर मारकर समेजा कोठी की ओर भागी। पुलिस ने कस्बे के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर नाकाबंदी की। आरोपियों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे कार रुक गई। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर कार में सवार दोनों युवकों को पकड़ लिया। तलाशी में एक बैग से 5 पिस्तौल, 72 कारतूस, 1 किलो 494 ग्राम हेरोइन और 990 ग्राम अफीम बरामद करी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुलविंदर सिंह पुत्र करनेल सिंह और रोबिन सिंह पुत्र बलकार सिंह, दोनों निवासी महात्मा नगर फाजिलका पंजाब के रूप में हुई है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल सूरज भान और कांस्टेबल कालूराम की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर पुलिस की इस कार्रवाई को सीमावर्ती क्षेत्र में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी चोट माना जा रहा है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र की गजपुर पंचायत में आज बारिश और ओलावृष्टि के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बड़काया गांव के चतरा जिका घोड़ा स्थित सरकारी विद्यालय के पास बकरियां चरा रहा 16 वर्षीय मदन लाल पुत्र फेफरा राम हिल निवासी कूड़ा काड़ बारिश से बचने के लिए महुआ के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इसी दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली पेड़ पर गिर गई। हादसे में मदन लाल की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ मौजूद प्रकाश पुत्र माधुराम भील को हल्की चोटें आई और वो झुलस गया। बिजली गिरने से मौके पर मौजूद 16 बकरियों की भी मौत हो गई, जिसमें परिवार को भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौका का मुआयना किया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में क्षेत्र में बारिश व बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील भी की। प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद उपखंड के पाठसोला थाना क्षेत्र के पाटला बावड़ी गाँव में मामूली कहासुनी खूनी वारदात में बदल गई। 12वीं के 17 वर्षीय छात्र नाथूलाल मीणा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद गांव में तनाव फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के 2 से 3 घरों और पशुबाड़ों में आग लगा दी। पुलिस ने 12 घंटे में मुख्य आरोपी समेत 5 से 6 संदिग्धों को डिटेन कर लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एसपी बी आदित्य समेत वरिष्ठ अधिकारी गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया।
दरअसल पाटला बावड़ी गांव में सामाजिक विनोद कार्यक्रम के दौरान नाथूलाल मीणा और विनोद नामक युवक के बीच कहासुनी हो गई। डीएसपी नानालाल साल्वी ने बताया कि विवाद बढ़ने पर हाथापाई हुई, जिसे लोगों ने शांत करा दिया, लेकिन कार्यक्रम के बाद घर लौट रहे नाथूलाल को पाटला बावड़ी मोड़ पर घात लगाए आरोपियों ने साथियों संग घेरकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर घायल नाथूलाल ने दरियाबाद अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दी। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के 2 से 3 केलू पेश घरों और 2 से 3 पशुवाड़ों में आग लगा दी। आग में घरों का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और ग्रामीणों ने कुछ अनाज और पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस अधीक्षक बी आदित्य, एएसपी, एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कल दिनांक को पारसोला थाना क्षेत्र में जो पाटला बावड़ी गांव है वहाँ पे एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 4-5 लड़के इन्वॉल्व थे और जिसको चाकू लगी थी उसकी हॉस्पिटल में पहुंचते ही मृतक घोषित कर दिया था। इस एप्लीकेशन पे एक्ट करते हुए वो 5 जो आरोपी थे एफआईआर में जो नामजद थे उनको हमने डिटेन कर लिया आज सुबह। लेकिन आज सुबह 8-9 बजे के आसपास जो मृतक के परिवार वाले हैं उन्होंने आरोपियों के करीब 2-3 मकानों में आगजनी की थी और उसको संज्ञान में लेते हुए जाब्ता तुरंत वहाँ पे मौके पे पहुँच गया था और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। पूरी आग जो लगी थी वो सारा बुझा दिया। अभी इस पे भी आगे कार्रवाई करने की हमारी प्रयाली रहेगी। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के डोंगरा छोटा और कसारवाड़ी इलाके में निर्माण कार्यों की पोल खुल गई है। डोंगरा छोटा का जिरादरा पुल निर्माण के कुछ समय बाद ही जर्जर हो गया। ऊपर से मरम्मत के नाम पर सिर्फ लिपापोती कर दी गई, जबकि नीचे के पिल्लर और ढांचा पूरी तरह कमजोर है। पुल के निचले हिस्सों में सीमेंट उजड़ रहा है और बड़ी बड़ी दरारें साफ दिख रही हैं। वहीं कसारवाड़ी के पास इमली झरण पुलिया की हालत और भी खराब है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया बनाने के बाद एक दिन भी पानी की तराई यानी क्योरिंग नहीं की गई, जिससे सीमेंट मजबूत नहीं हो पाया। अब पुलिया से सीमेंट उखड़ रही है और मिट्टी बाहर निकल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया निर्माण सामग्री और लापरवाही से ये स्थिति बनी है। खास बात यह है कि इमली झरण मार्ग गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ रोजाना भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोनों निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी ठेकेदार और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और मजबूती के साथ पुलों का पुनर्निर्माण कराया। देवगढ़ बारिया शहर में तहसीलदार कार्यालय के पास आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेत भरने जा रही एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि बाइक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई। जानकारी के मुताबिक रेत भरने जा रही ट्रक के चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक को अपनी ओर आते देख बाइक चालक तुरंत वाहन से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन बाइक ट्रक के टायर के नीचे आकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने बेलगाम डंपर और ट्रक चालकों के खिलाफ नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में रेत माफिया और रेत ले जाने वाले वाहन चालक नियमों को ताक पर रखकर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी इस क्षेत्र में ऐसे कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई है। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से रेत ले जाने वाले वाहनों की गति पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दाहोद जिले के धानपुर तहसील में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रगतिशील किसान चेतन राठौड़ ने अन्य किसानों को कम लागत से अधिक उत्पादन और रोगमुक्त समाज के लिए प्राकृतिक खेती से अपनाने का प्रशिक्षण दिया। चेतन ने किसानों को समझाया कि रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से धरती मां बंजर होती जा रही है। हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में उपजाऊ जमीन दी थी, लेकिन हमने रसायनों से उसे पत्थर जैसी बना दिया है। उन्होंने कहा कि खेतों में डाले जा रहे रासायनिक खाद के कारण अनाज और फलों के जरिए मानव शरीर में जहर पहुंच रहा है। इसी वजह से छोटे बच्चे भी कैंसर और डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कम लागत में ज्यादा उत्पादन और रोग मुक्त समाज के लिए प्राकृतिक खेती ही एकमात्र विकल्प है। गाय आधारित प्राकृतिक खेती से धरती का जल स्तर सुधरेगा, पशु पक्षी बचेंगे और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन मिलेगा। प्रशिक्षण में जीवामृत, बीजामृत और गोबर गोमूत्र से खाद बनाने की विधि भी बताई गई। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल बीबीसी राजस्थान को।